अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एतजाज़ अहमद और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द फिजिक्स एतजाज़ अहमद। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि तमाम वीडियोस आपको आसानी से मिल सके। आज का हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो है अबाउट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 1.7। तो लेक्चर टॉपिक नंबर हमारा 1.7 है, दैट इज द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। हम लोगों ने बात की फिजिक्स के बारे में। एज यू नो दैट के फिजिक्स जो है वो बेसिकली साइंस ऑफ मेजरमेंट्स इसको कहा जाता है। तो साइंस ऑफ मेजरमेंट्स का मतलब ये है कि आप उस चीज़ों को आपने मेजर करना है। कभी आपको लेंथ मेजर करनी पड़ जाती है, कभी आपको जो है वो टाइम मेजर करना पड़ जाता है, कभी हमने एरिया मेजर करना है, कभी हमने वॉल्यूम को मेजर करना है, कभी हमने टेम्परेचर मेजर करना है। तो कभी ना कभी हमें किसी ना किसी चीज़ को, किसी न किसी फिजिकल क्वांटिटी को जो है वो मेजर करना पड़ता है फिजिक्स के अंदर। तो किसी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास कोई ऐसी डिवाइस होनी चाहिए, कोई ऐसा हमारे पास आला होना चाहिए जिसके साथ हम जो है वो उन चीज़ों को मेजर कर सकें। तो द डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल devices which are used by a physical quantities are called measuring इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास डेफिनेशन है कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या डिवाइसेस हमारे पास वो जो कि हमें किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हेल्प आउट करती है, उनको हम जो है वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के हमारे पास ये डेफिनेशन आ जाती है। अब देखें, किसी चीज़ को मेजर करना है ना, तो हमें उसके लिए एक यूनिट चाहिए, एक उसकी हमें जो है वो क्वांटिटी चाहिए, वैल्यू चाहिए, जिसको मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं। तो मैग्नीट्यूड और जो उसकी हमारे पास यूनिट होता है, इन दोनों के होने से जो है वो किसी चीज़ को जो है वो एक्यूरेटली मेजर किया जा सकता है। अब देखिए, मेजर करने का तरीका क्या होता है। असल में हम जब किसी चीज़ को मेजर करते हैं ना, तो हम हमेशा एक अननोन क्वांटिटी को किसी नाउन क्वांटिटी के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप लोग एक शॉपकीपर के पास चले जाते हैं, आपने 2 केजी जो है वो शुगर लेनी है, चीनी लेनी है। तो आप देखेंगे कि वो जो तराजू होता है उसके पास, जो कि एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, उसके एक साइड के ऊपर वो चीनी डालता है। उसको पता नहीं है कि ये कितनी है कितनी नहीं है, मेजर करनी है, अननोन क्वांटिटी है। एक साइड पे वो चीनी डाल रहा होता है, तो दूसरी साइड पे उसने एक पत्थर रखा होता है। वो जो पत्थर है वो उसका नाउन स्टैंडर्ड है एक, यानी कि इस चीज़ को मेजर करने के लिए क्या किया जाता है कि उसको किसी एक नाउन स्टैंडर्ड के साथ जो है वो कंपेयर किया जाता है। किसी दो क्वांटिटीज के कंपैरिजन से जो है वो हमारे पास मेजरमेंट होती है, या उसकी वैल्यूज हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स के अंदर जो है वो डिफरेंट हमारे इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो यूज होते हैं डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए। तो इनके डिफरेंट रूल्स होते हैं, डिफरेंट के मतलब हम लोग डिफरेंट तरीकों के साथ इनको मेजर कर सकते हैं। इनकी रेंज डिफरेंट होती है हर एक की। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने जो है वो आपके जो आपका सिलेबस है, इसके अंदर जो आपको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स दिए हुए हैं वो हमारे पास कौन से, और उनके अंदर हमने जो है वो क्या मेजरमेंट्स करनी है या उनका यूज़ हमने कैसे करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, वो इंस्ट्रूमेंट जिसके साथ हम लोग जो है वो लेंथ को मेजर करते हैं। आगे उनकी डिटेल भी हम देखेंगे। सेकंड वन हमारे पास जो है वो है टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। दूसरे हम लोग जिनके साथ जो है वो टाइम मेजर करते हैं, मतलब हमारी वॉच, स्टॉप वॉच वगैरह जो भी होती है हमारे पास। ठीक है, और इसी के साथ हमारे पास जो है वो मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स भी जो है वो मौजूद होता है, जिनके साथ हम लोगों ने मैथ्स को फाइंड आउट करना होता है। मसलन तराजू वगैरह होता है जिससे हम लोग वजन मैथ करते हैं फाइंड। देन हमारे पास
नंबर 4 जो आपका सिलेबस है इसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, नंबर 4 पे हमारे पास वो इंस्ट्रूमेंट्स आता है, एक है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो हमारा वॉल्यूम सिलेंडर होता है वो हम लोग कैसे यूज करेंगे उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो इस टॉपिक के अंदर जो मेन चीज हम करेंगे दैट विल बी द लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। हमने सबसे पहले जो है वो लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को देखना है कि लेंथ हम लोग जो है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में हमारे पास जो है वो फर्स्ट हमारा जो मेन है वो है मीटर रूल। ठीक है, उसकी मदद से हमने जो है वो क्या करना है, लेंथ फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास मीटर रूल है। मीटर रूल आमतौर पे आप लोग के पास, स्टूडेंट्स के पास स्केल होता है एक फुट जिसको बोलते हैं, तो वो भी हमारा क्या है, एक मीटर रूल है जिसकी मदद से आप लोग जो है वो लेंथ को मेजर कर सकते हैं। किसी चीज की भी जो लेंथ है उसको मेजर किया जा सकता है। तो मीटर रूल जो है वो इस तरह का हमारे पास जो है वो मीटर रूल होता है, जिसके ऊपर जो है वो सेंटीमीटर्स में हमारे पास जो है वो लाइंस लगी होती है। ठीक है, सेंटीमीटर्स के अंदर ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर इसके दरमियान में जो होती है स्मॉल लाइंस होती हैं दैट आर द मिलीमीटर्स। जो हमारा मीटर रूल है लैब के अंदर इसको यूज किया जाता है डिफरेंट जो हमारे पास लेंथ्स होती है, डिफरेंट चीजें उनकी लेंथ मेजर करने के लिए, या दो पॉइंट्स है हमारे तो उनके दरमियान डिस्टेंस मेजर करने के लिए जो है वो मीटर रूल को यूज किया जाता है। इसके साथ साथ आप याद रखेंगे मीटर रूल जो है वो उसके साथ जो स्मॉलेस्ट वैल्यू मेजर की जा सकती है, सबसे छोटी वैल्यू जो मीटर रूल के साथ मेजर की जा सकती है वो होती है इसकी 1 मिलीमीटर। यानी कि मीटर रूल जो है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो मेजर कर सकता है वो 1 मिलीमीटर होती है। इसका मतलब है ये जो 1 मिलीमीटर है वो एक मीटर रूल का क्या होता है, लीस्ट काउंट। जो एक टर्म हमारे पास आती है वो है हमारी लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट को हम डिफाइन करते हैं जब, तो लीस्ट काउंट बेसिकली the smallest value that can be measured by any physical जो हमारे यानी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो स्मॉलेस्ट वैल्यू वो मेजर कर सकते हैं वो उनका लीस्ट काउंट होता है। जैसे कि हमारा मीटर रूल है वो कितना मेजर कर सकता है 1 मिलीमीटर तक, तो इसका मतलब है मीटर रूल का जो लीस्ट काउंट होगा हमारा वो क्या होगा 1 मिलीमीटर होगा। ठीक है, इसी तरह से जब आप लोग इसमें मजीद जो चीजें देखते हैं जब हम इसको यूज करते हैं, हमने फर्स्ट देख लिया इसके ऊपर स्केलिंग हुई होती है मिलीमीटर और सेंटीमीटर के अंदर, स्मॉलेस्ट वैल्यू ये मेजर कर सकता है 1 मिलीमीटर होती है। लैब के अंदर ये यूज होता है स्मॉलेस्ट किसी ऑब्जेक्ट्स की जो है वो लेंथ को मेजर करने के लिए या दो पॉइंट है उनके दरमियान का डिस्टेंस मेजर करने के लिए। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसको यूज कैसे कर रहे हैं। बैक्सिस की चीज जो है वो हाउ टू यूज के मीटर रूल आप जो है वो उसको यूज कैसे करते हैं। तो मीटर रूल जो है वो यूज करने के लिए आप देखें हम दो पॉइंट्स होंगे, अगर हमारे पास ये दो पॉइंट्स है हमारे पास, हमने इन दोनों के दरमियान का ये जो डिस्टेंस है इसको मेजर करना है। तो हम लोग क्या करते हैं एक साइड के ऊपर जहां से मीटर रूल का जीरो होता है पॉइंट वो रख देते हैं, दूसरी साइड जहां तक वो जा रहा है वो हम मीटर रूल के ऊपर काउंट कर लेते हैं 20-21 बनता है, यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी वो 20 या 21 सेंटीमीटर होगी। इसको फाइंड करने के लिए सबसे जो बेहतरीन तरीकाकार ये होता है, ये हमारे पास इधर दो पॉइंट्स थे जहां पे हमने इसको रखा है। तो जब हम मीटर रूल को यूज करते हैं तो इसके अंदर हमेशा एक एरर आता है, वो एरर जो है उसका नाम है पैरेलैक्स एरर। यानी कि पैरेलैक्स एरर क्या होता है कि इनकरेक्ट पोजीशनिंग। जब आप इसको देख रहे हैं
तो कई दफा होता है कि यहाँ से जो है वो उसको यहाँ से देख रहे होते हैं, ये एक क्या है गलत तरीका है। कई दफा आप पीछे से देखने लग जाते हैं, तो यहाँ से आप देखने लग जाते हैं, ये भी क्या एक गलत तरीका है। मीटर रूल को यूज करते हुए जिस पॉइंट को आप मैयर कर रहे हैं, यानी कि इस पॉइंट को आप मैयर कर रहे हैं, तो इसके बिल्कुल ऊपर, यानी कि इसके बिल्कुल जो वर्टिकली सीध इसके ऊपर होती है, उसके ऊपर से हमेशा जो है वो मीटर रूल को देखना चाहिए जब आप उसकी वैल्यूज को मैयर कर रहे हो। अगर आप आगे पीछे से कहीं से देखेंगे तो उसकी वजह से ये जो वैल्यूज होती है वो गलत हो सकती है, इसके अंदर एरर आ सकता है। तो इस एरर को जो है वो पैरेलैक्स एरर कहते हैं, जो कि इनकरेक्ट पोजीशनिंग की वजह से होता है। आपकी बुक के अंदर इसके ये डायग्राम भी बनी हुई है, वहां से भी आप इसको चेक करेंगे। तो ये बेसिकली एक ग्राफ सी डायग्राम मैंने आपको शो करने के लिए कि जब आप जिस पॉइंट को मेजर करना चाह रहे हैं, जब आप मीटर रूल को यूज करें हमेशा उसके ऊपर से, उस पॉइंट के ऊपर से ही उसको देखें, ताकि आप उसकी एक्यूरेट वैल्यू मेजर कर सकें। आगे या पीछे से देखने से क्या होता है कि उसकी वैल्यू के ऊपर डिफरेंस आता है, जिसको एरर आ जाता है, और इस एरर को जो है वो आप पैरेलैक्स एरर कहते हैं। ठीक है, और इस चीज को इंप्रूव करने के लिए, एरर को कम करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि इसकी 2-3 दफा रीडिंग्स लें, फिर उनका आप एवरेज निकाल लें, तो आपकी वो वैल्यू जो है वो एक्यूरेट हो जाती है। ठीक है, तो ये मीटर रूल था हमारे पास। नेक्स्ट वन जो है हमारा, होप्स हो कि आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो